ये 2 कप हैं, इनको और साफ करके रख दो। लाइए माँ जी। बहू, लगता है तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ बोलिए जीजा जी। भाभी जी बधाई हो, आपकी ननद ने 2 जुड़ाव बेटियों को जन्म दिया है। जवाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप 2 बच्चों के पिता बन गए हैं। सबसे पहले आप ये बताइए जिया जी कि दीदी की हालत कैसी है। भाभी जी अभी आपकी दीदी को होश नहीं आया है और दोनों बच्चियों को माँ संभाले हुए है। माँ मम्मी जी से कुछ बात करना चाह रही है, आप बात करवा दीजिए। ठीक है भैया, मैं फोन माँ को देती हूँ। माँ, मैं फोन लाउड स्पीकर में कर देती हूँ क्योंकि आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, बहुत कम साउंड है मेरे फोन का। ठीक है बेटा, तू बात तो करा दे हमारी समधन जी से। हेलो हेलो, बधाई हो समधन जी, आपकी 2 नातनें आ गई हैं। ये सब छोड़िए समधन जी, पहले आप ये बताइए कि हॉस्पिटल में कब आ रही हैं आपकी बेटी को देखने। देखिए समधन जी, एक तो आपकी बेटी सीजर वाली है, ऊपर से उसकी जुड़वा 2 बेटियां हैं। देखिए समधन जी, मुझसे सीढ़ी चढ़ने उतरने में तो बहुत तकलीफ होती है और आपकी बेटी का जो सीजर हुआ है वो हॉस्पिटल के दूसरे माले पर हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, अपना सामान आमान पैक कीजिए और फौरन यहाँ निकल कर आ जाइए। मैं अकेली नहीं संभाल सकती तुम्हारी 2 नातनों को। ठीक है समधन जी, मैं ज्योति के पिताजी से बात करके पहुँचती हूँ वहाँ पर। मम्मी जी, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी 2 नातनें आई हैं। कुछ नहीं बहू, तुमने सुना नहीं, समधन जी ने कहा तुम्हारी बेटी ने 2 बेटियां पैदा की हैं। पता नहीं, समधन जी तो हमेशा रफ टोन में बात करती हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा ही रफ लगा उनका बोलने का तरीका। अच्छा एक बात बताइए मम्मी जी, अगर मुझे जुड़वा बेटियां होती तो आप क्या करती? मैं तो बहू खुशी से झूम जाती क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। और आज के समय में आरती बहू बेटा बेटी दोनों एक बराबर है, बस उन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत रहती है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी पैकिंग करवाने में आपकी मदद कर देती हूँ। पर बहू, हमें वहाँ कम से कम हॉस्पिटल में 8 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम अकेली कैसे रहोगी? मम्मी जी, मैं अकेले कहाँ रहूंगी, ये है मेरे साथ में पिताजी हैं, देवर जी हैं। ठीक है बहू, कर दे तू हमारी तैयारी। माँ बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है, आप कुछ अलाव अलाव जला दीजिए। बेटा तुम मामा बन गए हो, हमें अभी फौरन ही चलना पड़ेगा। पर कहाँ चलना पड़ेगा माँ? माँ अब क्या करना है आगे हमें? कुछ नहीं करना है बेटा, बस तुम हमारा सामान बहू के कमरे से बाहर लेकर आओ, हम लोग चलते हैं घर। अब उसकी माँ आ रही है, वही देखभाल करेगी अपनी बेटी की। हाँ माँ, मैं भी थक गया हूँ और इन बेटियों की खबरों ने तो मुझे और तोड़ दिया है। अब तो हम मोहल्ले वालों को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं, सभी लोग हमसे बस बधाई ही मांगेंगे और हमारे दिल में तो कोई खुशी नहीं है। ठीक है माँ, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ, हम लोग चलते हैं घर। देखभाल करेगी उसकी माँ, ले जाएगी उसे अपने घर, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी आपकी पत्नी की डिलीवरी हुई है, उसने 2 बच्चियों को जन्म दिया है और आप उसे छोड़कर भागने की बात कर रहे हो? तुम एक मामूली से कर्मचारी हो, अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरी सरकारी जॉब है और आजकल सरकारी जॉब वालों को सिर्फ 2 बच्चे अलाउ हैं और मेरी तो 2 बेटियां हैं, मेरा वंश बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है अब। हे ईश्वर, कैसे कैसे निर्दयी लोग रहते हैं, एक माँ होकर दूसरी माँ की तकलीफ नहीं समझती है। तू यहाँ से जाता है या तुझे 2 थप्पड़ लगाऊं? तू सफाई कर्मचारी है, अपनी औकात में रहकर बात कर। बेटा तुम भी कहाँ उलझ रहे हो, जाओ हमारा सारा सामान लेकर आओ, समधन जी आती ही होंगी, उससे पहले हम लोग निकल पड़ चलते हैं यहाँ से। ठीक है माँ, आप यहीं रुकिए, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ कमरे से। कैसी है मेरी लाडो? बस माँ, मैं तो अच्छी हूँ, पर मेरे आसपास कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अरे बेटी, दामाद जी कुछ काम से गए होंगे और तेरी सासू माँ थक गई होगी रात भर तेरी डिलीवरी की रास्ता देखते देखते, इसलिए हो सकता है वो उन्हें घर छोड़ने गए होंगे। बेटी तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं माँ, तकलीफ से ज्यादा तो मुझे खुशी है कि मैं माँ बन गई हूँ और मेरे आजू बाजू 2 नन्ही परियां हैं मेरे साथ में। तू चिंता ना कर बेटी, 2-4 दिन में तेरा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और हम घर चलेंगे। चल तू सो जा, अब चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है, 2-4-8 दिन तेरी सेवा करेगी जमकर। और देख बेटा, अभी अभी तेरा सीजर हुआ है, इसलिए ज्यादा किसी से बोलना चालना मत। सो जा मेरा बच्चा, आंख बंद करके सो जा, मैं तेरी नन्ही परियों के ख्याल रखूंगी। देखो तो माँ के आजू बाजू दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं। हे ईश्वर, किसी किसी को तो एक औलाद भी नहीं देता और हमारी बेटी को 2 औलाद एक बार में दे दिया है। बस चिंता इसी बात की है कि हमारी बेटी ने संभालेगी कैसे। अरे मुझे आए आधा घंटे से ज्यादा हो गए, न यहाँ दामाद जी दिख रहे हैं, न उनकी माताश्री दिख रही है, घर परिवार का कोई सदस्य नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई नहीं रहेगा तो हमारी बेटी तो उठ भी नहीं सकती है, तो बच्चियों को कैसे संभालेगी? चलो मैं एक बारी समधन जी को फोन तो लगा लेती हूँ। हेलो, अरे समधन जी कहाँ हैं आप? मुझे आए 1 घंटे हो गए यहाँ पर, आप लोग कोई नहीं दिख रहा है हॉस्पिटल में। देखिए समधन जी, 3 दिन से परेशान हैं हम आपकी बेटी के पीछे
और आपको तो पता ही है सरकारी हॉस्पिटलों में कितनी लंबी लाइन रहती है सीजर के लिए। वो तो बहुत मुश्किल से नंबर लगा है सिफारिश करके। अब आपकी बेटी की तो डिलीवरी हो गई है, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। पर समधन जी, आपको तो पता है कि मेरी बेटी हिल भी नहीं सकती है। धोखे से दोनों में से कोई रोने लगा तो ऐसे में क्या करती मेरी बेटी? कम से कम आप लोगों को रहना तो चाहिए था। चलो मैं समझती हूँ आपका शरीर उस लायक साथ नहीं देता है, पर कम से कम दामाद जी को तो रहना चाहिए था। देखिए समधन जी, ये फिजूल की बातें ना कीजिए। हमारा इकलौता बेटा है, क्या आप चाहती हैं हमारा बेटा भी दिन रात उसके पीछे पड़ा रहे और तबीयत खराब कर ले? ऐसा तो नहीं है कि उतने बड़े हॉस्पिटल में कोई नर्स नहीं होगी। और हमारा बेटा भी बहुत थक गया है 3 दिन से तुम्हारी बेटी के पीछे। समधन जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? क्या आपको दादी बनने की कोई खुशी नहीं हुई है? अरे कैसी खुशी, काहे की खुशी? कोई हमें पोते का सुख तो नहीं दिया है तुम्हारी बेटी ने। और हाँ समधन जी सुनिए, 2-4-8 दिन में छुट्टी करवा कर आप अपनी बेटी को अपने साथ ही मायके ले जाइए, क्योंकि हमसे तो यहाँ उसकी सेवा जाप्ता होने वाली नहीं है। समधन जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या मेरी बेटी आपकी बहू नहीं है? मैं तो माँ हूँ, मुझसे जितना बनेगा मैं उसकी सेवा करूंगी, पर कम से कम आप यहाँ कर रहेंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। अरे दिन भर नहीं रह सकती ना सही, घंटे 2 घंटे तो आप आकर मेरे साथ रह सकती हैं ना इस हॉस्पिटल में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए समधन जी, मुझे सोने दीजिए, परेशान न कीजिए। आप फोन रखिए अभी। हे सर, तुझे हमारी ही बेटी की परीक्षा लेना था? अरे मैं तो जल्दी जल्दी में खाने पीने का कुछ लाना भी भूल गई। अब मैं नीचे कैसे जाऊँ मेरी बेटी को छोड़कर? मुझे लगता है मेरी बेटी को 2 बेटियां हुई हैं, इसीलिए शायद समधन जी नाराज हो गई हैं। अरे मैं अकेली इस बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भागा दौड़ी करूंगी, इन 2 बच्चियों को कैसे कैसे संभालूंगी? बेटी तो रोने लगी है, इस फट से गोद में लेती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी की नींद खुल जाएगी। दामाद जी को भी कितने बार फोन लगा चुके हैं, पर वह एक भी बार हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। माँ, आपने अचानक खाना लेकर क्यों बुलाया हमें यहाँ? बेटा, ये बात तुम्हारी बहन को पता नहीं चलनी चाहिए। देखो बेटा, ये बात हमारी बेटी को नहीं पता चलनी चाहिए। जब से हमारी बेटी की डिलीवरी हुई है, ना ही तो दामाद जी हॉस्पिटल आए और ना ही उनके परिवार से कोई भी सदस्य आया। माँ, आपने जिया जी से बात करने की कोशिश नहीं की क्या? ना जाने बेटा, हमने 2 दिनों में कितना फोन लगाया तुम्हारी जिया जी को, पर उन्होंने एक भी फोन नहीं उठाया हमारा। अब हम अकेले पड़ गए इतने बड़े हॉस्पिटल में, ऊपर से हमारी बेटी की 2 बेटियां हैं, हम कैसे अकेले उन्हें संभालते? और तुम्हें तो पता ही है, सीजर वाली हमारी बेटी 8-10 दिन तो अभी चल भी नहीं सकती जगह से। माँ, मैं अभी जाता हूँ उनके घर और अभी बात करके आता हूँ। उन्होंने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया है। देखो बेटा, गर्मा गर्मी में बात बिगड़ सकती है। समधन जी ने एक ही बार हमसे फोन में बात की थी, कहा कि अपनी बेटी को छुट्टी कराकर साथ में ले जा लेना। हमारी बेटी बार बार हमसे पूछती है, माँ मेरे ससुराल वाले कोई नहीं दिख रहे हैं, मेरे ससुराल वाले कोई नहीं दिख रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ उसे? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, अब ज्योति का ख्याल अच्छे से रखेंगे। अरे लगता है गुड़िया रोने लगी है, चलो चलो जल्दी उसके रूम में चलते हैं। और इस तरीके से 8 दिन बीत जाते हैं। गायत्री जी अब अपनी बेटी और बेटी की दोनों बेटियों को लेकर घर पहुंच जाती हैं। माँ, अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे ससुराल में से एक भी सदस्य मुझसे मिलने क्यों नहीं आता है? देखो बेटी, सीजर वाली हो, अपने दोनों बच्चियों को लो और सो जाओ, ज्यादा फिक्र और ज्यादा सोच करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी 2 बेटियों का भार आ गया है मुझ पर और मेरे पति ऐसे समय पे मेरे साथ नहीं है। माँ, आप लोग बताओ या ना बताओ, मैं तो सारी बातें समझ गई हूँ। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है, इसीलिए मेरे ससुराल वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दीदी, आपके माँ बाबूजी और बड़े भाई के रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ ज्योति, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें तो ईश्वर ने 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पगली, तेरे साथ तो तेरा बड़ा भाई खड़ा है, उसके बाद तू रो रही है। चल आंसू पोंछ अपने। बहू, तेरी भी बहुत भागा दौड़ी हो गई है। बहू, तू थोड़ी देर मुन्नी को लेकर बैठ जा, तब तक हम घर का थोड़ा थोड़ा काम निपटा लेते हैं। हम तुझे भी ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि तू भी माँ बनने वाली है। मम्मी जी, 8-10 दिनों में जो हॉस्पिटल में आपने तकलीफ काटी है, वो मेरे काम से कहीं बढ़ के है। आप और दीदी दोनों आराम कीजिए, इस घर में कोई बड़ा भारी काम नहीं है, 4-5 लोगों का काम है, मैं कर लूंगी। माँ, मैंने 2 काम वाली बाई लगवा दिया है इस घर में, एक झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाएगी और एक मालिश वाली बाई भी लगवा दिया है मैंने। ठीक है माँ, मैं दुकान निकलता हूँ, क्योंकि बाबूजी अकेले बैठे हैं। कोई और काम होगा तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा। माँ, मुझे लगता है मैं आप लोगों पर भी बोझ बन गई हूँ। देखिए दीदी,
आज कही तो कही ये बात, दोबारा ना कहिए, नहीं तो मैं दोनों बेटियों को रख लूंगी और आपको छोड़ दूंगी आपके ससुराल। हाँ बेटा, हमारी बहू सही कह रही है, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो बाद में वैसा ही भरेगा। नीरज बेटा, तुम तो दुकान से रात को ही आते हो सीधे, इतने समय कैसे आ गए? माँ, जिया जी ने अच्छा नहीं किया है दीदी के साथ में। मैं उन लोगों के ऊपर केस करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया था। देखो नीरज बेटा, अगर कुछ करना ही रहता तो हम 8 दिन पहले ही कर देते, जब उन लोगों ने हमारी बेटी को हॉस्पिटल में अकेले ही छोड़कर चले गए थे। नहीं नहीं बेटा, ये रिश्तेदारी वाली बात है, हम अगर उन पर केस करेंगे तो मैटर बहुत बिगड़ जाएगा। देखिए माँ, अगर आप उस समय दीदी के पास नहीं जाती तो दीदी अकेले की जान को कितना खतरा हो सकता था। एक तो वो सीजर वाली, ऊपर से उनकी 2 बेटियां। माँ, दीदी को हमने सर्व समाज के सामने ब्याह कर उस घर में भेजा था। हाँ माँ, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, उन्होंने हमारी बहन के साथ अच्छा नहीं किया है। भैया, मैं एक बार इनसे बात करना चाहती हूँ। माँ, ये दीदी के लिए दलिया और आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। दीदी, आप ये दलिया खाकर लेट जाइए, क्योंकि ज्यादा देर बैठना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ हो गई है, घर का माहौल खामखा टेंशन भरा हो गया है। नहीं ज्योति दीदी, आप इस बात की चिंता न कीजिए। बड़ी सी बड़ी विपत्ति में अगर परिवार साथ होता है ना, तो विपत्ति भी छोटी लगती है। उन लोगों की किए की सजा तो उन्हें मिलेगी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। दीदी, आप जिया जी से बात करना चाहती हैं, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने बच्चों और अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है, उसे जबरदस्ती फिक्र दिलाकर क्या फायदा। भाभी, लगता है आप लोग सही कह रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो किया, मेरी दोनों फूल सी बच्चियों के साथ भी गलत किया है। मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। भैया, अब मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप केस कीजिए। आज मेरी डिलीवरी हुई पूरे 10 दिन हो गए भैया, मेरे ससुराल वालों की तरफ से एक भी फोन नहीं आया, ना ही एक सदस्य ने मेरा हालचाल पूछा। अरे, और तो और हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं दोनों। हाँ दीदी, तुम्हें अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ज्योति दीदी, तुम बस खुश रहो और अपनी बेटियों पर ध्यान दो। मैं तो साले की नौकरी तक खा जाऊंगा। सरकारी नौकरी है ना हमारे जीजा की, उसने बेटियों के साथ भेदभाव किया है, उसे इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा।